कि मोदी सरकार उनको सुने और उनको संज्ञान में ले। बंधु जी। सर, सबसे पहली बात तो हमारा जो संविधान कहता है वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट कतई नहीं बनाया जाए। मेरा सबसे पहले सवाल सरकार से यही है, वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट नंबर 1 2 3 बताइए, विश्लेषण नहीं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे बढ़ाइए, आप उसको हटाने क्यों प्रयास कर रहे हैं? और नंबर अगर हम निजीकरण के खिलाफ है, लेकिन अगर उसके बाद भी एक बात आती है, नंबर 1 नंबर 2 लिखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिनको कतई किसी भी हाल में किसी भी निजी हाथ में नहीं देना चाहिए। ये 3 सवाल ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं। रेल का निजीकरण होगा, गरीब आदमी कैसे यात्रा करेगा, कैसे स्वास्थ्य को अपना आधार बनाएगा? मेदांता यहीं पर है, यहीं पर बलरामपुर अस्पताल है, बलरामपुर अस्पताल में एक आम आदमी चला जाता है, मेदांता में कौन जाता है? किसके पास पैसा? प्राइमरी शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? तो कम से कम जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपको अनुसूचित वाले हैं उनको आप करिए, ठीक है, एक बात मानते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ, जो आम आदमी जुड़ा हुआ, उसको कतई नहीं करिए। और रेलवे जैसा सेक्टर करोड़ों लोगों का सपना होता है। इलाहाबाद में तैयारी करने लोग आते हैं, एक साथ लोग तैयारी करते हैं, रेलवे के लोग लेकर के आर्टिस्ट फैक्ट्री को आप बेच दे रहे हैं, आप बीएसएनएल को बेच दे रहे हैं, आप शिक्षा को बेच दे रहे हैं। भाई रखोगे क्या? भाई रुको महाराज, बेचने के लिए आप, अरे ये यूनियन की सभा थोड़ी ना है कि इतना लंबा बात। ठीक है, अगर निजी विजय बंधु जी को रोकिए अभी। ठीक, आगे बात। जावेद अहमद एज कांग्रेस स्पोक्स पर्सन 3 बातें बताइए, 1 2 3, क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से स्वास्थ्य, देखिए पहली तो यह है कि जो पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स हैं और जो प्रॉफिट में है उसको सरकार को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो जनता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो वंचित तबके हैं उनसे असर पड़ेगा। और तीसरा यह है कि अगर आपकी बाध्यता है किसी सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का, तो उसमें आरक्षण के उचित प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का सीधा सीधा जो है नुकसान जो है वो वंचित तबकों को होता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है इस देश के अंदर बहुत दिनों से लड़ी गई है, संविधान ने ये व्यवस्था दी पूरी की पूरी, तो संवैधानिक व्यवस्था निजीकरण के नाम पर खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए कम से कम निजी क्षेत्र में भी मैं आरक्षण की मांग करता हूं। ठीक है, जब ये राजनीतिक लोग कहते हैं वंचित वर्ग या सामाजिक न्याय, तो उसमें एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, सरकार का प्रयास यही है, चाहे केंद्र सरकार को चाहे प्रदेश सरकार हो, कि हम बिजनेस की जो बाधाएं आ रही बिजनेस के कारण, अब जो बिल्कुल फॉलो होने चाहिए, जो ये विरोध हो रहा है निजीकरण को लेकर, जो घमासान मचा हुआ है, वो शांत हो जाएगा। हालांकि विरोध तो हमेशा होता आया है, चाहे वो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के समय हम देखें, लेकिन अभी ये विरोध शांत करने के लिए उन बिंदुओं को फॉलो करना जरूरी है। देखिए मसला विरोध का नहीं, जब देश के भविष्य का सवाल हो तो विरोध और समर्थन की चिंता नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। एक तो दुखद पक्ष ये है, और इसका मैं प्रत्यक्ष वो हूं, प्रत्यक्षदर्शी। मैंने 30 साल भारत की संसद के दोनों सदनों को बहुत रिलीजियसली एक जर्नलिस्ट के तौर पर कवर किया। 30 नहीं हुआ तो 28 तो किया। आर मनीष जी, द्विवेदी जी, वो अपने ही देश में 2म दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। सारी बसें सुंदर कर दोगे द्विवेदी जी, तो जिसके पांव में चप्पल नहीं है या चप्पल है तो मिट्टी लगी है और कुर्ता फटा है, वो कैसे जाएगा? उसको कौन बैठाएगा अपनी बस में? और किस फंड से कौन सी सरकार उसको पैसा देगी कि जाओ तुम इससे चले जाओ, हमसे पैसा ले जाओ? किसी कलेक्टर के पास कोई ऐसा फंड है क्या कि उसको नए कपड़े दिला दे, अच्छे कपड़े दिला दे, ताकि उसको प्राइवेट बस में एंट्री मिल जाए? और मैं कतई इस बात से सहमत नहीं, बेसिक प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, विशेषज्ञता का अलग है, वो कम से कम एक बात का ख्याल रखिए, वो विशुद्ध राजकीय नियंत्रण में होना चाहिए। वहां पीपीपी भी मंजूर नहीं। पीपीपी का खेल बड़ा खराब है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां भी ननकू की एंट्री नहीं होती। फिर जान लीजिए, सरकार साइलेंट हो जाती है
जो निजी पार्टनर होता है, प्राइवेट पार्टनर, वो कमांडिंग पोजीशन में होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। बिल्कुल सब जगह उठा के देख लो, बिल्कुल। वहां तो ननकू की एंट्री नहीं होगी। मैं तो एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, जो बात गांधी ने कभी जवाहरलाल से कही थी कि कोई भी निर्णय लेना, ये देख लेना कि तुम्हारे इस निर्णय से भारत के सबसे गरीब आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो इतना ध्यान अगर सरकार दे दे तो जिस तरीके से विरोध हो रहा है, विरोध छोड़ दे, जो गवर्नमेंट सेक्टर की हालत हो रखी है वो बिल्कुल सुधर जाएगी और फिर ये विरोध के स्वर भी सुनाई नहीं देंगे। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो पॉइंट्स आपने गिनाए वो टू द पॉइंट थे और जाहिर सी बात है मनोज मिश्रा को भी समझ में आ गए होंगे कि किन मुद्दों को उठाना चाहिए। तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महापंचायत में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।